गुरुजी, जैसे बहुत सारे सवाल हमारे पास आते हैं कि ये परंपरा पहले से नहीं चली आ रही थी किसी के घर में, लेकिन अब वो शुरू करना चाहते हैं, छठ मैया की पूजा करना चाहते हैं, सूर्य उपासना करना चाहते हैं। तो जिसके घर ये नहीं होती परंपरा, वो कैसे इस परंपरा को शुरू करे, कैसे पूजा आराधना शुरू करे छठ महापर्व पर? देखिए, कहते हैं ना कि अज्ञान दुख का कारण है। और जब आपको अब ये पॉडकास्ट सुनने के बाद सबको पता चल ही गया है, तो सुख की और शुभता के कार्य को शीघ्र करना चाहिए। कहते हैं ना, शुभस्यम शीघ्रम, शुभ कार्य को शीघ्र करना चाहिए। अड़ोस पड़ोस में जो करते हो उनके यहाँ चले जाइए। उनके यहाँ जब आप प्रसाद ग्रहण करेंगे, आप अधिकारी इतने से ही हो गए। बस प्रसाद ग्रहण किया और आपने कहा मैं भी करना चाहता हूं, मुझे बताओ ना। वो आपको बताएंगे कि भैया हम ऐसे करते हैं, तुम भी ऐसा कर लो। और अगर नहीं पता तो अभी हम बताएंगे। तो उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। बड़ों से पूछ लीजिए, सास ससुर से आशीर्वाद लीजिए, उन्हें कहिए मैं ये करना चाहती हूँ। पति से कहिए, आज्ञा जरूर लीजिएगा। वो आज्ञा लेने से आपको उनका आशीर्वाद मिलता है। ऐसा कोई भी कार्य जो नया शुरू करना है, सास ससुर से हाथ जोड़ के प्रार्थना करिए, पति से कहिए, अड़ोसी पड़ोसी से पूछिए। जो ये अगर आपको नहीं मालूम, वो आपको विधि बता देंगे। और नहीं तो विधि तो अब हम भी बताने वाले हैं, आप सुन के कर सकते हैं। इसके दरअसल 4 मुख्य आयाम हैं। आम भाषा में कहते हैं नहाए धोए, यानी पहले दिन नहा लीजिए, शुद्ध वस्त्र पहन लीजिए, धुले हुए वस्त्र पहनिए, घर को पवित्र कर लीजिए, स्वच्छ कर लीजिए। प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्याज और लहसुन जो है काम उद्दीप्त करता है, हमारे शरीर में क्रोध को, काम वासना को बढ़ाने वाला होता है। तो हम कहते हैं भी देखो, ये 4 दिन तो हम भगवान की शरण में हैं, देवी मैया की शरण में, उनसे वरदान पाना है। तो हम 100% सात्विक होके यहाँ जुड़े, मन से शुद्ध हो, विचारों से शुद्ध हो, भावनाओं से शुद्ध हो। पहले दिन नहा धो के, अच्छे वस्त्र पहन के, घर को स्वच्छ करके जमीन पे सोना होता है। इसके अंदर पहला नियम तो यह है कि ग्रेविटेशन, अर्थ के पास रहें। जितना आप जमीन पे सोएंगे, आप सवेरे उठेंगे, आप बिल्कुल थकान मुक्त होंगे। जितना आप ऊपर चलते जाएंगे, ग्रेविटेशन से ऊपर उठेंगे, थकान भी होगी, परेशानियां भी होंगी। और सोते वक्त एक बात का ध्यान रखना है कि हमारा सिर उत्तर दिशा में ना हो, उत्तर में कदापि ना हो। क्यों? पृथ्वी जब 23.5 डिग्री झुकी हुई घूमती है, तो दक्षिण से उत्तर की ओर उसकी प्रक्रिया, 2 गतियां हैं पृथ्वी की। एक तो पृथ्वी की भी गति है और एक वो सूर्य के भी चारों तरफ घूमती है। ऐसी अवस्था में अगर दक्षिण दिशा में सिर होगा तो आरोग्यता की प्राप्ति होगी, तो रोग दूर होंगे, कष्ट दूर होंगे, विचार शून्यता होगी, भाव शून्यता होगी। जमीन पे सो जाए। पहले दिन के लिए तो इतना पर्याप्त है। और मन में संकल्प करें कि मैं छठ मैया की पूजा करूंगी। पहले दिन ब्रह्मा जी को प्रणाम कर दें, भैया आपकी मानस पुत्री है प्रभु, हम इनकी पूजा करना चाहते हैं। फिर आप भगवान शिव जी का ध्यान करें, फिर आप कार्तिकेय जी का ध्यान कर लीजिए, उनकी तो धर्म पत्नी है ना। फिर जब इनका ध्यान करें तो भैया सूर्यदेव का भी स्मरण कर लें कि प्रभु ये 4 दिन का व्रत है, निभा देना प्रभु, क्योंकि निर्जला रखना है। ये जमीन पे सोना है, पहले दिन का ये कार्यक्रम कर लें, नियम ले लें, संकल्प ले लें। विचार शुद्धि, भाव शुद्धि हो, प्याज लहसुन का प्रयोग ना हो, स्वच्छ कपड़े पहने हो, और परिवार में प्रेम भाव की वृद्धि हो, ऐसा भाव करके सो जाए। जब दूसरे दिन उठे तो वो खरना नाम से कहा जाता है। उसमें कुछ नियम और आ गए, क्योंकि हमारी पूजा तीसरे दिन जब सूर्य अस्त हो रहा होगा तब होगी शुरू। लेकिन निर्जला उपवास हमारा जो दूसरा दिन है, जो खरना है, उसके अंदर कुछ नियम भी दिए गए हैं। जैसे जिसमें हमें फल फूल और पूजा का सामान, कुमकुम इत्यादि रखना है, वो बांस की टोकरी हो तो बहुत अच्छा है, वो प्रकृति के पास है, या पीतल की हो, ये भी शुद्ध धातु है। अब सोने चांदी की तो हम नहीं कर सकते, भाई महंगा है, तो पीतल का ले लो, नहीं तो भैया बांस की टोकरी हो। फल फ्रूट कुमकुम इत्यादि पूजन का सामान जो हमने भगवान सूर्य के आगे करना है, जो छठ मैया के आगे करना है, वो सामग्री तैयार कर रहे हैं। घर की फिर स्वच्छता हो। अब इसके अंदर नहा धो के स्वच्छ हो जाइएगा। और अब इसके अंदर आपको प्रसाद चढ़ाना है छठ मैया को।
तो इसके अंदर खीर और गुड़ इसको मिला के खीर बनाई जाती है। जो खीर होती है उसमें गुड़ होना चाहिए। गुड़ जो होता है वो पाचन क्रिया को बढ़ाने वाला है, चीनी नुकसान देगी। इसलिए चावल चावल भगवती लक्ष्मी को और भगवती छठ मैया को बहुत प्रिय है। तो चावल में गुड़ लगा के आपको खीर बनानी है। अच्छा, चूल्हा नया होना चाहिए। हम पुराना चूल्हा ना लें तो अच्छा है, नया ले लें। और पुराना है तो भैया साफ सूफ कर लो, नया नहीं खरीद सकते तो कोई वहम नहीं है। अब पहले तो चूल्हा आपको पता है मिट्टी का, ईंटों को बनाया जाता था, उसका महत्व ज्यादा है। अच्छा, वो जो बर्तन हो वो मिट्टी का हो तो उसका और भी महत्व है। उसमें जो खीर पकती है बड़ी पुष्टिवर्धक होती है। इस खीर को बनाने के बाद आपने छठ मैया को भोग लगाए और उनसे प्रार्थना करें, हे माँ, निर्जला व्रत रखने वाली हूँ मैं। मेरे परिवार की, मेरे पति की, मेरे बच्चों की खूब सुख समृद्धि हो, दीर्घ आयु हो, रोग ना हो, आरोग्यता की प्राप्ति हो, दरिद्रता दूर हो, इनकी नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रही तो माँ हो जाए, जो मनोकामना है मन में रख लीजिएगा। ऐसा करके वो खीर बना के परिवार के सदस्यों को आप उसका भोग लगा सकते हैं। अच्छा, ये व्रत स्त्रियां रखती हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, वो निर्जला रहेंगी। अब ऐसा करके वही जमीन पे ही सोना है, बड़ों के आशीर्वाद लेके और छठ मैया को प्रणाम करके। अब तीसरा दिन आ गया आपका। तीसरा दिन के अंदर अब आपकी प्रयोग शुरू हो चुके हैं। दूसरे दिन भी आप निर्जला थे, अब ये भी निर्जला है। अब आप देवी के ध्यान में रहेंगे। अब देवी के ध्यान में छठ मैया का पूजन किया आपने। वो जो पुष्प थे, वो जो कुमकुम था, वो दूसरे दिन भी आपने छठ मैया को तिलक कुमकुम का ही करते हैं। अच्छा, टोकरी पे भी लगा देते हैं और इस प्रकार से वो आशीर्वाद लेते हैं, सौभाग्य के चिन्ह धारण करते हैं। तीसरे दिन आपको जाना होता है, सूर्य से पहले घाट पे पहुंचना है, नदी के पास पहुंचाते हैं। हम चाहते हैं दीर्घायु, हम चाहते हैं आपके सारे रोग साल भर के दूर हो जाए। जैसी नदी में स्पर्श करेंगे, जैसा मैंने बताया, पहले पैर जाएंगे, पैर जाते ही ऊपर से नीचे वात पित्त कफ संबंधी जितने भी रोग होंगे शांत होने शुरू हो जाएंगे। और अब आप जब सूर्य डूब रहे हैं, अब उनकी आराधना करेंगे, भगवान सूर्य को प्रणाम करेंगे। वो छठ मैया के भैया हैं और कहेंगे भगवान सूर्य को प्रणाम करके ओम सूर्याय नमः, और देवी माँ को स्मरण करेंगे, ओम छठ मैया आपको बहुत बहुत प्रणाम है। नहीं तो ओम देवसेना देव्यै नमः ये मंत्र है। ओम देवसेना देव्यै नमः, ये मंत्र का जाप कर सकते हैं। और भी मंत्र हैं, ओम कार्तिक प्रियाय देवसेना देव्यै नमः, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। 108 बार जाप कर ले, और नहीं तो भाई 6 बार तो बोल ही लीजिए। छठ मैया 6 का ही महत्व है यहाँ पे। और निर्जला एकादशी, एकादशी तो नहीं कहना चाहिए, निर्जला व्रत है ये, वास्तव में निर्जला व्रत है। अब निर्जला का क्या मतलब है ये समझ लीजिए। कुछ लोग सोच रहे हैं कि जल ही नहीं लेना। जल का मतलब होता है आर्द्रता। जल जो है, जैसे किसी ने हमें दुख दिया तो हमारे आंख से आंसू आ गए, देखिए जल आ गया। इसका मतलब किसी को दुख भी नहीं देना भाई, आंसू ना आ जाए कहीं किसी के। किसी को कठोर वचन नहीं कहने, निंदा चुगली नहीं करनी, ये भी निर्जला का मतलब है। अच्छा, जब हम भोजन करते हैं तो मुंह में रस आ जाता है, तो निर्जला का अर्थ ये है कि हमें किसी को कटु वचन नहीं बोलने, अपमान नहीं करना, शांत रहना है, सिर्फ देवी मैया के ध्यान में रहना है। और ऐसी स्थिति में रहकर जब हम भगवती की पूजा करते हैं और तीसरे दिन भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं और वहां हम अपनी मनोकामना कहते हैं। ये है मनोकामना मांगने का। अब आपकी जो मनोकामना है, पति की दीर्घायु है, उनकी प्रमोशन चाहिए, नया घर चाहिए, आपकी जो इच्छाएं हैं भगवान सूर्यदेव से मांगिए। और जो चौथा दिन है उसमें सूर्योदय से पूर्व पहुंचना है। यहाँ सूर्यास्त से पहले थे तीसरे दिन, चौथे दिन सूर्योदय से पूर्व, वहां व्रत का पारण पूरा किया जाता है। सूर्य को जल देंगे, अर्घ देंगे, प्रार्थना करेंगे कि हमने जिस भी प्रकार से व्रत रखा, कोई गलती हो गई हो तो प्रभु क्षमा करना, अपराध क्षमा करना अपनी मैया से। तो ऐसा कठोर व्रत जब हम करते हैं तो भगवान सूर्य की अपार कृपा होती है। हमारे घर में
सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। ऐसे में एक मंत्र और भी है, विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जन्म कुरु रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुशो देहि जही। ये भगवती से कहते हैं विद्यावंतम, हे माँ मेरे परिवार में सब विद्यावान हो। यशस्वंतम, सबकी यश कीर्ति और यश ना हो। लक्ष्मीवंतम जन्म कुरु, इस जन्म में हे माँ वो लक्ष्मीवान हो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने वाले हो, गोल को अचीव करने वाले हो, धनी नहीं अपने उद्देश्यों की भी प्राप्ति करने वाले हो। फिर विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जन्म कुरु रूपम देहि, हे मां मुझे रूप दो। जयम देहि, हे मां मुझे विजय दो। यशो देहि, हे मां मेरी यश कीर्ति है। और द्विशो जही, और जो मेरे दुश्मन हैं और जो मेरे निंदक हैं और जो मेरे शत्रु हैं, काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार रूपी भी जो शत्रु भीतर के हैं, मां इन्हें नष्ट कर दो। ये मैया से प्रार्थना करके व्रत पूर्ण कीजिए और प्रसाद ग्रहण करिए। ये संक्षिप्त विधि मैंने आपको। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने समझाया। हालांकि व्रत बहुत कठिन है, 3 दिन तक की ये तपस्या है, लेकिन आपने बहुत आसान तरीके से इसे समझाया। तो जो भी लोग छठी मैया का व्रत रखना चाहते हैं, वो महाराज जी द्वारा बताई गई विधि को आप उनको फॉलो कर सकते हैं और उस प्रकार ये व्रत रख सकते हैं।